हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मुकेश। आप सभी को आज के सेशन सेरोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखिए रीजनिंग का बहुत ही एक तरह से कहिए कि आसान भी है, नहीं तो बहुत टफ टॉपिक है एक सेरोलिज्म। इसमें हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम गते गते करके थ्योरी और एक क्वेश्चन दोनों प्रैक्टिस कराते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो टाइम ना बिताते हुए देखिए, 1-2 दिन उधर क्लास डिस्टर्ब हो गया, कुछ इंटरटेनमेंट में लग गए थे तो इसलिए सॉरी। तो इसका हम आपको थ्योरी बताते हैं। तो देखिए सेलोनिज्म तो ऐसे बहुत तरह से लोग बताते हैं, बाकी हम आपको 100 और 50 के मेथड से बताएंगे, 50-100 वाला मेथड से, और भी अलग मेथड से भी बताएंगे। पहले इस मेथड से आपको कंप्लीट करवा देते हैं। ये मेथड आप सीख जाइएगा तो अगले किसी भी मेथड से आप बनाना जान जाइएगा। तो पहला बात है इसमें कि आगे इसका कुछ स्टेप होता है। तो सिलोजिज्म में 4 टाइप होते हैं। स्टैंडर्ड उसका 4 फॉर्म होगा। इसमें 4 फॉर्म में के 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं, और इसमें 2 रहते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पहले तो इसका क्वेश्चन के स्टैंडर्डाइज होगा 4 फॉर्म में। देखिए पहला रहेगा, देखिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, और अब ज़्यादातर इसका क्वेश्चन हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, बट उसका आपको हिंदी हम अलग लिख देंगे, नहीं तो उसका बता देंगे। ठीक, ऑडियो के माध्यम से हम बता देंगे उसका बोल करके भी क्वेश्चन को कि हिंदी इस तरह से उसका पूछा जाता है। तो हम इंग्लिश में ही जाता है। यहाँ पर हम सेरोलॉजी में बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बताएंगे। तो यहाँ देखिए हिंदी में इसको क्या कहता है इंग्लिश में पहले देखिए इसका 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ऑल सम नो सम, ऑल सम नो सम। इसमें 2 पॉजिटिव होते हैं और 2 नेगेटिव होते हैं। कितने? 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव होते हैं। तो 2 जो पॉजिटिव होते हैं उसका वैल्यू अलग होता है, और 2 नेगेटिव होते हैं उसका वैल्यू। पहले ये बताइएगा, आप लोग ध्यान देंगे, यदि आपके पास 50 रुपया है और एक के पास 100 रुपया है, आपके पास ही 100 है, आपके ये लवर के पास 50 है। मान लीजिए ये आपके पास 50 है, इसके पास ये है, आप वाली के पास कितना है? 100। ये यदि आपसे 100 मांगेगा तो आप 100 नहीं दीजिएगा। आपसे ये 100 वाली यदि आपसे 100 मांगेगा तो आप नहीं दे पाइएगा, और यदि ये इससे आप 100 मांगेगा तो ये दे देगा। इसको खर्च करने की कैपेसिटी 100 तक है, बाकी आपको खर्च करने की कैपेसिटी कितना तक है? 50 तक ही है। 100 में आप बोर हो जाएगा। जिस तरह से 100 kg का आपका इफिशिएंसी है छत पर ले जाने के, आपको 125 kg दे देता है तो आप नहीं जा पाइएगा। उसी तरह से यदि क्वेश्चन में स्टेटमेंट यदि 100 का दे तो कैलकुलेशन आपका गलत हो जाता है, वो आंसर मेरा गलत हो जाता है। तो उसी तरह से आप देखते हैं गते गते आगे। तो देखिए यहाँ पर ये ऑल एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर वाई, सभी एक्स वाई है। क्या है? सभी एक्स वाई है। तो देखिए जो ऑल से जस्ट आगे, ऑल से सटे जो रहते हैं, यानी सभी से जो सटे रहते हैं, उसका वैल्यू होता है 100 का। तो एक्स का वैल्यू 100 का, अब वाई का वैल्यू हो गया 50 का। ये आपको इस तरह से कहिए कि 4 स्टेटमेंट जो हम लिखा रहे हैं, यदि आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो इसको रट के याद कर लेना है। तो ऑल एक्स आर वाई, यानी एक्स का वैल्यू रहेगा 50 का, वाई का वैल्यू रहेगा, एक्स का वैल्यू 100 का, वाई का वैल्यू 50 का। जैसे हम एग्जाम्पल में सभी राम भारत हैं, या इसका इंग्लिश क्या? ऑल राम आर, ऑल राम आर भारत, यानी ऑल राम आर भारत। तो इसको क्या, जो ऑल से सटे यानी सभी के नजदीक में, उसका वैल्यू कितना लेना है? 100, और इसका वैल्यू कितना लेना है? 50। अभी आपको क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट 4 को फॉर्म रहता है, उसको आपको ध्यान देना पहले। तो ये सभी वाला आपको तो समझ में आ गया होगा। इसका जो ऑल से नज़दीक रहता है उसका 100 वैल्यू होता है, ऑल के बाद वाले को 50 वैल्यू रहता है। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक, अब अगले स्टेटमेंट के ऊपर हम आते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? अगला स्टेटमेंट कर रहा है सम एक्स आर वाई, कुछ एक्स वाई हैं, सम ए आर बी मान लेते हैं। वहाँ एक्स आर वाई लिखा, कुछ भी, ई दोनों के जगह पर कुछ भी रह सकता है। बाकी ई स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, सम, ऑल, नो, सम, नॉट, ये सब रहेगा। एक्स के और वाई की जगह पर कुछ भी रह सकता है, राम, रहीम, लहसुन, प्याज, कुछ भी रह सकता है। बट सम, नो, सम, ऑल के कंडीशन में ये हर टाइम यही रहेगा, ये नहीं कभी चेंज करता है। तो देखिए सम ए और बी, मान लीजिए सम
शाम की हिंदी कुछ लहसुन, कुछ लहसुन क्या है, प्याज है। ये मान लीजिए ये है, यानी ए और बी के जगह पर तो ये आ रहा है लहसुन और प्याज, वही बात है। अब कुछ भी मान लीजिए वही रहेगा, बाकी ये सब जो मीनिंग वर्ड है जो कभी आपको चेंज नहीं होगा, और इसी का हमको वैल्यू बता दिया रहता है आगे। तो इसका वैल्यू आपको नहीं यदि ये समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, तो देखिए ऑल के नज़दीक में आया उसको 100, और ऑल के बाद यानी फर्स्ट में जो आ रहा है उसको 100 और बाद में आ रहा है मतलब ना कह के एक जगह पर बी, एक जगह पर बी और बी के जगह पर ए कहता, तो इसका वैल्यू अलग हो जाता। ऑल के कंडीशन में यदि रहता ऑल ए और बी, तो इसका वैल्यू अब 100 हो जाता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा सम एक्स और वाई, सम एक्स और वाई, तो सम के कंडीशन में इसका दोनों का वैल्यू कितना कितना रहता है, सम के कंडीशन में दोनों का वैल्यू 50-50 रहता है। सम के कंडीशन में दोनों का वैल्यू कितना कितना रहता है, 50-50 रहता है। सम के कंडीशन में दोनों का वैल्यू कितना कितना रहता है, 50-50 रहता है। सम के कंडीशन में दोनों का वैल्यू 50-50 रहता है। तो यहाँ तक कि तो आप देख लीजिए सम के कंडीशन में दोनों का वैल्यू 50-50 रहता है। आगे अब देखिए इसका कंडीशन में दोनों का वैल्यू 50, इसका भी 50, यानी इसका भी 50 और इसका भी 50। आप देख लीजिए यहाँ नो एक्स इज वाई, नो एक्स इज वाई, नो एक्स इज वाई। नो कहने का मतलब कोई एक्स वाई नहीं है। इसका हिंदी वर्ड देखा जाए कोई एक्स वाई नहीं है। तो नकारात्मक यदि रहे और कोई लगा रहे, नकारात्मक है और कोई लगा रहे, सम नहीं है कोई है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा। देखिए यार पहला स्टेटमेंट में ऑल एक्स इज वाई 100-50, सम एक्स इज वाई तब 50-50, नो एक्स इज वाई तो 100-100, नो एक्स इज वाई कोई एक्स वाई नहीं है, तो दोनों का वैल्यू 100 हो जाएगा। इसका भी 100 और वाई का भी वैल्यू 100 हो जाएगा, इसका भी 100, इसका भी 100, हिंदी वाला में लिख रहे हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें आते हैं सम एक्स और वाई, क्या कर रहा है, सम एक्स और वाई, कुछ एक्स वाई है, तो सम के साथ जो सट के आया उसको 50 मानेंगे, सम के साथ जो सट के आया वो 50 हो गया, और नॉट के साथ जो सट के आया वो 100 हो गया। इतना आपको ध्यान देना है। यानी सम कहे का मतलब बाबू सम एक्स और नॉट वाई है, तो देखिए सम के साथ इसका अब ऊपर से हम कंडीशन लगाते हैं। याद है हमको मेन रूप से दो ही चीज को करना है, एक तो नकारात्मक में चल गए नो में, तो ये दोनों 100 हो गया। अब ये दोनों से चौथा हमको बन जाएगा, यदि सम के साथ सट के आ रहा है तो 50 कहेंगे, और देखिए नॉट के साथ सट के आ रहा है, नॉट के साथ नो मैंने नहीं या नॉट मैंने भी नहीं, और नो के साथ सट के आ रहा है उसको 100 कहेंगे। तो सम के साथ तो 50 और नॉट के साथ तो 100, तो इसमें कंडीशन नहीं आता। यानी ऊपर के जस्ट अपोजिट नीचे और इसका दुगना यानी बीच का दुगना, पहला के अपोजिट चौथा, इस तरह से आपको याद करके भी रखना है। तब देखिए एक यहाँ पर इसे चलते हैं, देखिए ऑल ए इज बी, तो ऑल ए इज बी यानी सभी ए बी हैं, तो देखिए सभी के साथ आ रहा है उसको 100 मानेंगे, इसको 50 मानेंगे। सम ए आर बी, सम ए आर बी तो 100 नहीं 100 होगा, सम के साथ तो 50 ना, यही लिख देते हैं 50 और 50। देखिए नो के साथ आ रहा है तो नो में तो हम कह दिए 100 लिखना है तो 100 लिख दिए, सम के साथ आ रहा है तो 50, नो के साथ आ रहा है तो 100। आप देखिए में नकारात्मक कौन हो गया, नो, हिंदी वर्ड से भी आप समझ सकते हैं। देखिए सबको हिंदी लिख देते हैं, कुछ ए बी है और कोई ए बी नहीं है, और तीसरा कुछ ए बी नहीं है। तो देखिए ये दोनों आपको पॉजिटिव वाक्य लग रहा है, क्या लग रहा है, पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव लग रहा है ना। तो देखिए यदि क्वेश्चन सकारात्मक हो और स्टेटमेंट नकारात्मक हो, भले के 50-100 वाला से आपको मिल रहा है, मैच कर रहा है, बट वो नकारात्मक हो तो मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव कभी पॉजिटिव नहीं होगा स्टेटमेंट में। तो हम उसी तरह से क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ऑल ए इज बी,
ऑल ए इज बी, यानी सभी ए बी हैं। अब आपको इसमें कौन कौन स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है वो हमको देखना है। तो पहले ऑल ए इज बी है, इसका हम वैल्यू रख लेते हैं। मान लेते हैं ये हम आपको याद करने के लिए बता दें, ऑल के साथ 60 रहेगा 100 और ऑल से दूर रहेगा वो 50 हो गया। तो देखिए अब ये पूरा स्टेटमेंट में यदि ए के मान 100 से कमता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यदि बी का मान 50 तक है तो ठीक है, चलेगा। इसको तो जाहिर सी बात है कि 50 और 100 दो ही को मान आएगा, तो ए के मान 50 भी आएगा तो चलेगा। कहने का मतलब है कि 100 ए के पास 100 रुपया हो, 50 खर्च भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 50 है तो चलेगा। बट बी के पास 50 है और उसका मान यदि 100 स्टेटमेंट में आ रहा है तो वो स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि देखिए अब यहाँ आते हैं, सबका मान ऑल बी आर ए तो ये 100 हो गया, ऑल के साथ सट ले तो 100, ये भी 100 हो गया, ये 50 हो गया, ऑल से दूर हो गया तो ये 50 हो गया। तो ये तो अब बाद में हम आगे वैल्यू लिखते हैं। देखिए सम ए इज बी, तो सम के 50 हो गया, 50 हो गया, नो के यू 100 हो गया, यू 100 हो गया। अब यहाँ आइए, सम 50 हो गया, अब 50 हो गया। अब आप देखिए 100 नहीं होना चाहिए, बी का मान कहीं भी 100 नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए 100 जहाँ होगा वो मेरा गलत हो गया, ये 100 हो रहा है, गलत हो गया। दूसरा सम ए इज बी, आपको हम पहले ही बता दिए हैं, ए के मान यदि 100 से कमता है तो भी चलेगा। तो ए के मान 50 आ रहा है तो चलेगा, बी तो 50 दिया हुआ तो ये चलेगा, पहला स्टेट। दूसरा सही है। तीसरा देखिए नो बी इज ए, तो नो में क्या कंडीशन आपको बताए हैं, पूरा वैल्यू का मान 100 होता है, बी भी 100 ए भी 100, तो ये गलत हो गया। ए के बी के पास 50 है, 100 कहाँ से खर्चा जाएगा, तो ये गलत हो गया। अब तीसरा क्या है, सम बी आर ए, तो सम बी आर ए यानी दोनों के पास 50-50 है, दोनों के पास क्या है 50-50 है। सम बी आर ए को स्टेटमेंट सम बी आर ए, एक मिनट हाँ ये भी वही स्टेटमेंट है, यहाँ पर है खाली क्वेश्चन ये एन कर दिया है। सम बी आर ए 50-50 है, ये मेरा 50-50 यानी दोनों के वैल्यू तो 50 है, का इसका 100 है तो मेरा पास 50 नहीं होगा, 100 रुपया है तो 50 भी है, और जिसको पास 50 है वो तो है ही है। तो यानी यहाँ हम जिसको जो कम वैल्यू रहेगा उसको चेक करना है, तो इसको चेक किए। और अब देखिए ई पॉजिटिव था, अब ई देखिए पूछ वाला है तो यू पॉजिटिव है, यू पूछ वाला है तो यू पॉजिटिव है। पहले तो ई नेगेटिव से ही कट जाता है, इसको ई कंडीशन से कट गया तो ई भी सही है। तो इसमें स्टेटमेंट कौन कौन 2 और 4 सही है। पहला में ऑप्शन है 2 और 3, तो ये गलत हो गया। दूसरा में है पहला तीसरा चौथा, ये गलत हो गया। 3 तो ना 2 ना है, 2 और 4, तो सी मेरा सही है। तो आंसर में कौन होगा, सी मेरा सही है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और है, आपको हम क्वेश्चन इतना इसमें कराएंगे, इतना कराएंगे कि आपको रटवा देंगे। और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन एकदम ग्रुप डी में आप मान लीजिए, और जीडी में कि एकदम जरूर पूछेगा। देख लीजिए यहाँ पर ही कुछ स्टेटमेंट है, हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, पहला हम बता देंगे, कुछ चेयर टेबल हैं, कुछ चेयर टेबल हैं, कुछ चेयर टेबल हैं, कुछ चेयर टेबल हैं। इसको कैसे इंग्लिश में सम चेयर आर टेबल, आर क्या होगा टेबल, इंग्लिश में इस तरह से लिखेगा। अब इसका 4 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, क्या कैलकुलेशन दिया हुआ रहेगा, कितना 4 कैलकुलेशन दिया रहेगा। पहला कैलकुलेशन है और टेबल और चेयर, ऑल टेबल और चेयर, TABLE टेबल और चेयर। दूसरा कैलकुलेशन है सम टेबल और चेयर, सम टेबल और चेयर। तीसरा कैलकुलेशन है ऑल चेयर और टेबल, ऑल चेयर और टेबल। चौथा कैलकुलेशन है सम चेयर और नॉट टेबल। इस तरह से आपका कैलकुलेशन हो गया।
अब हम पहले कैलकुलेशन नहीं देखना, आगे स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में यदि चेयर और टेबल है तो चेयर और टेबल का वैल्यू कितना है। तो सम क्यों आ रहा है, कुछ आ रहा है, सम आ रहा है। तो सम में हम आपको बताए थे ऑल में 60 के रहेगा उसको 100 और दूर रहेगा उसको 50। और सम यदि है उसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो उसको कितना लेना है, 50-50। तो मान लेते हैं चेयर भी 50 है, टेबल भी 50 है। तो जब भी खर्चा करेगा तो अपना औकात से नीचे ही करेगा, यानी 50 ही खर्चा करेगा, उससे ज़्यादा ही खर्चा नहीं करने वाला है। इंग्लिश में इसका हो गया सम चेयर और टेबल, यानी 50 और 50 यहाँ भी है। अब हम इसका स्टेटमेंट भी देखते हैं, ऑल टेबल और चेयर, यानी ऑल के साथ ले रहेगा उसको हम क्या बोले थे 100 और ये हो गया 50। सम टेबल और चेयर यानी सम में तो दोनों बताए थे कि 50 होता है, तो 50-50। दूसरा देखना यानी इसका एक आ गया 100 एक 50, इसका आ गया एक 50 एक भी 50, दोनों ऑल के साथ 60 के 100 और हट के 50, तो ये आ गया 100 और ये आ गया 50। अब सम तो है तो 50 हो गया और नॉट है तो 100 हो गया, तो 60 के आ गया 50 हट के आ गया 100। तब यहाँ देखिए ये है इसको 50 और खर्चा कोई भी नहीं, न चेयर 100 कर सकता है न टेबल का, दोनों के पास कितना है तो 50 है। तो 50 है बाबू, तो 100 वाला तो नहीं रहेगा, ये देखिए दोनों 50 है तो ये सही हो जाएगा। ये इसमें एक 100 है तो ये गलत, इसमें भी एक 100 है, ओनली बी यानी दूसरा ओनली मेरा सही होगा। कौन सही होगा, दूसरा। तो इसी तरह से आगे के सेशन में आगे हम शुरू करेंगे, इसी से आगे थ्योरी भी बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे, 2 लाइन के 3 लाइन के, फिर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ रहता है उसको भी हम बताएंगे। आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। जय हिंद।